लाइव है ना। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। और मेरे भाई बताइएगा क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो एक बार बताइएगा कि जी सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। उसके बाद सारे बातें करेंगे यार। सुबह में क्लास आपकी क्यों बंद थी, कल भी क्लास क्यों बंद थी, ठीक है ना। अभी 5-7 मिनट की क्लास लेट क्यों हुई है, आगे वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है, कल क्या होगा, सारा चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा एक बार, जल्दी से कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो बताइएगा कि जी सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए ऑल क्लियर है। चलिए मेरे भाई सभी को एकदम स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। देखिए भाई क्या है ना कि कुछ मतलब कि अभी बहुत परेशान नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत बिजी अभी के शेड्यूल मेरा रह रहा है। ना खाने का ठिकाना है, ना नहाने का ठिकाना है, ठीक है ना। कब कहाँ कैसे चले जाएंगे कोई मेरा मतलब अभी गारंटी नहीं है। उसी क्रम में सुबह से ही मेरे भाई हम थोड़ा सा राजधानी में थे, कुछ काम कर रहे थे। इसके वजह से सुबह की क्लास आपको नहीं हो पाई है। शाम के क्लास आपकी चल रही है, बट एक ही क्लास चलेगी। मेरे अंदर उतना एनर्जी नहीं है कि हम आज 20 क्वेश्चन आपको करवाएं। आज मेरे भाई कम क्लास होगी और मेरे भाई बढ़िया से लेकिन होगी, जो भी होगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। देखिए ये हमारा बिहार स्टेटिकल से लेकर बिहार एसएससी लेकर बिहार एसएससी सीजीएल से लेकर बिहार एसएससी 10+2 से लेकर स्टेट लेवल से लेकर, देखो अब जो है ना मॉक टेस्ट धीरे धीरे अपर लेवल पे जाएगा। जैसे देखिएगा कि आज देखिएगा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% वोट पड़े थे। कितना? 85% वोट पड़े थे। इनमें से 5% खारिज कर दिया गया था। खारिज मतलब इनवैलिड होता है, कर दिए गए। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 80% मिला है, जो कि इतना के बराबर है। तो इस चुनाव में कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेवरेट है। और बिहार के अंदर किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आपके सामने में लाए हैं। तर्कस का तीर नहीं यहाँ दिखाने आए हैं, यहाँ हम आपको समझाने आए हैं। आपकी जिम्मेवारी बनता है कि पेन और पेपर लेके, ठीक है ना, कैमरा के सामने मतलब आप लोग फोन के सामने बैठ के और आप लोग जरूर एक बार, ठीक है ना, ऑप्शन का सहारा लेकर और जरूर मेरे भाई जवाब दीजिए, समझे ना। तब जाके हम दोनों मिलके आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए सभी को गुड इवनिंग। सत्येंद्र से लेके गुड इवनिंग सोनाली कुमारी, सभी को एकदम गुड इवनिंग है। अब देखो एक होता है मैथ्स को बनाना सही समय में, एक होता है चलना बना रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। तो जिसको नौकरी लेना है वो मेरे भाई बढ़िया तरीका से कम समय में बनाएगा। तो देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है कि एक्स हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और एक्स का कितना पड़ा है मेरे भाई, तो एक्स का 85% वोट पड़ा है। तो 85% मतलब कितना हो जाएगा, 85 और बट्टे का 100 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। बोला गया 5% वोट खारिज कर दिया गया है। अगर मेरे भाई 100 में से 5% इनवैलिड कर दिया गया है तो कितना वैलिड है, तो 95%। तो ये कितना हो जाएगा, 95 बट्टे का 100 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। और बोला गया है कि जो कुल वैध वोट है, तो देखिए ये हमारा वैध बच गया है। वैध का 80% है, तो वैध का 80% मतलब कितना, 80 बट्टे का 100। और कितना के बराबर है मेरे भाई, 17,442 के बराबर है। लीजिए आंसर आ गया। आप इतना जैसे कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब तो काट पीट मचाना है, काट पीट तो सबको मचाने आता है। देखिए 19 से अगर काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और अगर 19 से इसको हम काटेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, तो कितना बार में, 9 बार में, 1 बार में, 8 बार में कटेगा। 9 1 8 बार में कटेगा। अगर हम 17 से काटेंगे, 17 पचे कितना, 85 होता है। 17 का 5 गुना होता है 85, 17 का 4 गुना हो जाएगा। 5 है 25, 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। बोलिएगा जी सर। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 27 बार में कट जाएगा। ये मेरे भाई कितना आ गया ऊपर में, तो x आ गया। और बट्टे में देख लीजिए 2 0 1 3 0, 3 0 आ गया। आई बराबर हमारा कितना, 27 का आ गया है। अब मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x के वैल्यू 27 के ऊपर 1 2 3 0 आ जाएगा। कितना, 1 2 3 0। तो 27,000 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं मेरे भाई, आपको देखो मैंने सीजीएल निकाला है मेरे भाई, ठीक है ना, एमटीएस तक के पेपर को निकाला है। तो एक होता है मेरे भाई मैथ्स को बनाना, और जिस एग्जाम को हमने पास किया है वहां कम से कम 40 लाख फॉर्म गिरते हैं। सीजीएल को हमने पास किया है मेरे भाई बढ़िया से, अच्छा से। तो 40 लाख बच्चे हैं, और सीट कितना रहता है, तो 5,000 रहता है, ठीक है ना। 5 से 7,000 एवरेज सीट रहता है। अभी 40 लाख में से 5 से 7,000 में चुने जाना अपने आप को पता है कि क्या दर्शाता है। आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा कि जिस क्लासरूम में आप पढ़े हैं, क्या आप उसका टॉपर रह चुके हैं?
तो हम यहाँ से अगर उठ के यहाँ तक आए हैं तो क्या हमारी इफिशियंसी होगी। मैथ्स को हमने बहुत बड़ी बढ़िया से बारीक तरीका से बनाया है, ठीक है ना, बहुत कम समय में मैथ्स को हमने सोल्व किया है, ठीक है ना। तो इसलिए बताइए इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है? फिर से हम बता रहे हैं, फिर से सिखा रहे हैं। देखिए हमने एक समाना है और इसका 85% वोट पड़ा है तो 85 बट्टे का 100 हो जाएगा। और बोला गया है कि 5% वोट खारिज हो गया, यानी 5% इनवैलिड हो गया है, तो 100 में से 5 इनवैलिड, तब 95 बट्टे का 100 हो जाएगा, 95%। और जो भी मेरे भाई वैलिड वोट है उसका मेरे भाई 80% वोट मिला है। ये हमारा वैलिड था, इसका 80%, 80/100, ये हमारा 17,442 के आ गया। देखिए काट पीट मचाने में हम लोग 19×5 = 95 और 19 से काटे 918 बार में, 17×5 = 85, 17 से काटे हमारा कितना बार में? 54 बार में। बोलिएगा जी सर। देखिएगा 50 है 25, 25 से 4 बार में 100, 4 से 80, 20 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म कर लिए, 2 से 27 बार में 54 कटा। और देखिएगा कि ऊपर में x बच गया, 2 0 1 3 0 नीचे में बराबर 27 हो गया। 27 को इसके साथ गुना करेंगे, 27,000 आ गया। और ऑप्शन नंबर डी है। बताना कि कहीं पे कोई दिक्कत है तो देखो 2 बार तो हम खुद ही बताते हैं, चाहे किसी भी तरह के हमारे लोग रहें, किसी तरह के बच्चे रहें, किन्हीं को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हम, ठीक है ना, राहुल बाबा मेथड बताइए गुरुजी। यही राहुल बाबा मेथड है मेरे भाई। नहीं तो इसको हम लपेट के अगर लेकर जाएंगे ना, अगर इसको हम ऐसे ही लेकर जाएंगे ना, तो देखिए ये क्या है, आपको इतना ही में एक लाइन में आंसर आ गया। अब राहुल बाबा से भी कौन सा मेथड बड़ा हो गया है, समझे? अरे है वो भी मेथड है ना कि जो बिना पेन पेपर को ही हम बना सकते हैं, लेकिन वो मेरे भाई सीजीएल वाले में बताया जाता है। अगर वहां यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे ना, देखिए अब मेरे भाई तिलक जहां पे है, अब उस दिन कहेंगे बेटी का ब्याह का गीत बजाएंगे ना तो लोग पागल कहेंगे। तो मेरे भाई जो जिसका है ना लेवल, उसी को उसी अनुसार पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझे कि नहीं समझे? तो मेरे भाई चलिए आगे हम चलते हैं। अरे पूरे मैथ्स को बोले तो कि पूरे मैथ्स को तो बिना पेन और बिना पेपर के उठा कर सोल्व कर दिया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे तर्कस का तीर को दिखाना। तो यहाँ पे हम तर्कस के तीर नहीं दिखाते हैं भाई, हमको यहाँ सिखाना होता है, हमको यहाँ समझाना होता है। तो तर्कस के तीर नहीं दिखाएंगे ना, समझे कि नहीं? आइए तो अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। आज मेरे अंदर इतना एनर्जी नहीं है जितना हर रोज एनर्जी से पढ़ाते हैं, माथा में पूरी तरह से पेन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20% की छूट पर, 20% की छूट पर, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है? तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है? वास्तविक कीमत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 125, बी 130, सी 225, सी 225 और डी है 330। देखिए भाई क्या बोला गया है, देखो ये मेरे भाई बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, बीएसएससी सीजीएल 3rd का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बोला गया है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना है? तो ये मेरे भाई 100 रुपया है। तो इसकी जो है ना वास्तविक कीमत क्या है? देखिए सबसे पहले 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो देखिए जो नहीं आप किए हैं, जो नहीं जानते हैं, नए बच्चे हैं, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में हम लोग 100 लाते हैं, 20 से कम 20 और 20×5 100 हो गया। बोलिएगा कि जी सर, बिल्कुल एकदम यही है। ये है मेरे भाई एक्चुअल, ये है एक्चुअल प्राइस, बोलिएगा कि जी सर। और ई है हमारा डिस्काउंट, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है, बोलिएगा जी सर।
तो मेरे भाई बोला गया कि 20% की छूट पर किसी वस्तु को 100 में बेचा जाता है, तो जो 100 रुपया है वो छूट पर बेचा जा रहा है, तब 5 रुपया में से 1 रुपया का छूट दिया गया है, तो कितना 4 रुपया में बेचा जा रहा है। बोलिएगा कि जी सर, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, वास्तविक प्राइस ये 5 है। आपको 5 का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू दिया रहे उससे भाग किया जाता है, जिसका वैल्यू निकालना रहे उससे गुना किया जाता है। 4 से काटेंगे, ये कितना बार में, 25 बार में कटेगा, 25 का ठीक है ना 5 गुना 125 होता है, तो ये 125 रुपया कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में। तो मेरे भाई बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं हमने बदलाव किया है, एज इट इज उठा के लेकर आ गया है, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई दवा कहाँ लिए हैं, दवा लेने का टाइम कहाँ मिला यार, क्लास के बाद ना दवा लिया जाएगा। देखो एक चीज बताते हैं, क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ना, यहाँ हर वो चीज आपको देंगे ना, इतना फायदा करेगा, कोई क्रीम उतना फायदा नहीं करेगा। देखो कभी क्रीम नहीं लगाते हैं, बिना क्रीमे के हम कलुआ हैं, समझे ना, क्रीम नहीं फायदा करेगा, सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई क्रीम नहीं होता है, समझा। आओ आगे की ओर हम लोग अब 3 नंबर पे चलते हैं। देखो नए लोगों को तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, देखो परसेंट सब भी खोल खोल के दिखाते हैं। अब अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है, समझा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले बुला रहे हैं, नहीं जा रहे, देख जानते हो हम जिद पे अड़े हुए हैं कि जब होगा ना अपना होगा। आओ 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि 3 नंबर क्वेश्चन है, नीलम और राहुल, नीलम और राहुल, नीलम और राहुल की आयु, नीलम और राहुल की आयु का अनुपात 6:5 है, और उनकी आयु का योग, कितना है, 44 वर्ष है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 1:2, बी 9:7, सी 8:7 और डी मेरे भाई 11:10। ये भी मेरे भाई पेपर का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बताइए, बोला गया है कि एक नीलम और एक राहुल है, तो नीलम और राहुल की आयु का जो अनुपात है ये 6 और 5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 44 ईयर है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। अभी एज का क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं करवाए थे, मात्र 2 क्लास में पूरा खत्म करवा दिए थे। तो देखो सबसे पहले क्या है मेरे भाई, मेथड नंबर 1 देखो, मेथड नंबर 1, देखो मेथड नंबर 1, ठीक है ना। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखो क्या बोला गया है, एक नीलम है एक हमारा राहुल है, ये हमारी मैडम कौन है, नीलम, ये हमारे कौन है, तो राहुल है। अब इनकी उम्र का जो अनुपात कितना है मेरे भाई, तो 6 और 5 का है। बोलिएगा जी सर 6 और 5 का है, लेकिन बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, इनका योग कितना 44 का है। तो देखिए 6 और 5 कितना 11 है, ये 11 यूनिट कितना है, तो 44 का है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको थोड़ा सा और हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 यूनिट कितना को दर्शा रहा है, 44 को। 11 चौके 44, 1 यूनिट कितना दर्शाएगा, तो 1 यूनिट 4 को दर्शाएगा। अगर हम नीलम का उम्र निकाले तो 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और राहुल को अगर निकालेंगे तो ये हमारा 5 का, ठीक है ना, कितना है 4 गुना, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल एकदम
5 का 4 गुना क्या होगा, तो 20 होगा। लेकिन बोला है कि ऐसा नहीं है, 8 वर्ष बाद बोला गया है। तो इसमें अगर 8 जोड़ लेंगे और इसमें हम अगर 8 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 28, ये हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 34 32, ये हमारा 28 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे, ठीक है ना, तो 8 से 4 बार में, ठीक है ना, 4 से 8 बार में, और 4 से कितना बार में, 7 बार में। तो 8 और 7 का अनुपात कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद नहीं, विश्वास है ना, सबको समझ में आया होगा। फिर से नीलम और राहुल है, नीलम और राहुल का जो अनुपात है 6 और 5 का है। बोलिएगा हाँ सर जी, लेकिन बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं, इनका योग जो है ना, जो 44 है, तो 6 5 11, 11 यूनिट 44 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट कितना, 4 को कर रहा है। तो मेरे भाई 6 का 4 गुना, ये हमारे 24 साल के नीलम जी है और राहुल 20 साल के हैं, थोड़ा बउआ है। ठीक है ना, ऐसा हम नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, बीएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 24 बोला है कि इनके 8 साल बाद उम्र बोला है, तो 24 में 8 जोड़ेंगे 32 और 20 में 8 जोड़ेंगे 28। ठीक है ना, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, कट गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये तो वो लोग करेंगे जिनको मेरे भाई क्या होना है, फेल होना है। पास होने वाले या फिर घिसा पीटी चीजों से बनाना है। आओ मेथड नंबर 2, ठीक है ना, मेथड नंबर 2, ठीक है ना, ये टॉपर राहुल अप्रोच, देखो इसको कहते हैं, ठीक है ना, राहुल का अप्रोच। अब देखो मेरे भाई, देखो हमने मेरे भाई 40 लाख फॉर्म गिरा है, वहां पे अगर मैथ्स को बढ़िया तरीका से हैंडल किए हैं तो आपको कुछ बढ़िया ही बताएंगे ना। अब देखो मेरे भाई, कुछ नहीं हम जानते हैं, कहने का मतलब है कि नीलम और राहुल के जो आयु का योग कितना है मेरे भाई, तो देखो 6 और 5 कितना, 11 है। ये 11 यूनिट कितना दिखा रहा है, तो 44 दिखा रहा है। तो 1 यूनिट क्या दिखा रहा है मेरे भाई, 1 यूनिट 4 को। लेकिन क्या बोला गया है, हम देखो इधर भी हम 2 से गुना कर देते हैं और इधर भी हम 2 से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। क्या बोला गया है मेरे भाई, देखो यहाँ 8 वर्ष बाद बोला गया, तो 4 था, इसको हम 8 बना लिए। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल 8 बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना, 2 गुना किए हैं, 2 बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाए हैं, तब नहीं हमारा 8 हुआ है। बोलिएगा कि जी सर कितना रेशियो था, 6 था, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा सर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा सर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं टॉपर्स। ठीक है ना, टॉपर्स का अप्रोच। लोग उम्र बढ़ाते हैं, हम उम्र नहीं बढ़ाते हैं, हम रेशियो बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, रेशियो बढ़ाते हैं। देखो ये भी बढ़ाए हैं, जिनको ये समझ में आया ये समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया ये समझ लीजिए। देखो मेरे भाई क्या है कि 11 यूनिट 44 को, ठीक है ना, तो हम यहां से डायरेक्ट 1 यूनिट कितना, 4 हो जाएगा, 11 चौके 44। हमको यहाँ 8 बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है, तो 2 से गुना कर दिए इधर, 2 से इधर गुना कर दिए, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 8 के वैल्यू 2 है, तो हमको कितना 8 बढ़ाना था, 6 में 2 बढ़ा दिया, 5 में 2 बढ़ा दिया 7। दिस इज टॉपर्स अप्रोच। बताओ मेरे भाई कौन सा बढ़िया लगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हमने पेपर को बढ़िया तरीका से हैंडल किया है, हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी दिलवाया है, ठीक है ना, तो क्या ऐसे नहीं ना, देखो ई वाले को तो हम काट देते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे नहीं, जो समझ में आए वही समझ लीजिएगा। ठीक है, मजा आएगा तो बताइएगा कि हाँ सर जी आपको आपके पढ़ाया हुआ चीजें समझ में आ रहा है, मेथड 2 बेस्ट लगा सर। ठीक है ना, अगर मेथड नंबर 2 बेस्ट लगा तो आप वीडियो को रिकमेंड में डालते हैं कभी, कभी आप लोगों ने वीडियो को रिकमेंड में डाला है, बताओ तो कि हाँ जी चलो यहाँ पढ़ाई हो रहा है, बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लो मजा आ जाएगा, बताओ तो। वीडियो को रिकमेंड में डालोगे ना भाई। चलो देखो तर्कस का तीर दिखाना रहता ना, तो जानते हो एकदम इस बार जो सीडीएस पढ़ाएंगे ना, देखना उसमें दिखाएंगे ना कि क्या पावर होती है सीडीएस। बस खाली कुछ नहीं, देखो कुछ समय की इंतजार है, अप्रैल 20-22 खत्म हो जाने दो, मान के चलो कि 25 के बाद नया बैच का अनाउंसमेंट होगा, सीडीएस का बैच का, सीसेट के बैच का, सारा बैच का अनाउंसमेंट होगा। और अभी मेरे भैया ऐसा नहीं, ठीक है ना, कुछ अलग अंदाज में आएगा, वहां तर्कस का तीर दिखाया जाएगा, समझे। लाइव और लाइव को देख के तो राहुल कभी पढ़ाया नहीं है जीवन में, समझे ना, क्योंकि अक्सर ही मेरे भाई जाओगे ना, ब्रांड वाले सामान पे कम भीड़ रहता है, और मेरे भाई जो फुटपाथ तो नहीं कहा जा सकता है, बाहर जो लोग बेचते हैं ना वहां पे ज्यादा भीड़ रहती है। वही बात है, यहाँ समझने वाले समझ जाइए। आइए तो 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 5,000 पर 2 वर्ष, 5,000 पर 2 वर्ष में 300 रुपया, में 300 रुपया साधारण ब्याज,
क्या है, साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर है। देखो भाई बता देते हैं, हम कभी भी साधारण ब्याज और मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं ना, तो हम कभी भी फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, बट कर देंगे यहाँ, क्या दिक्कत जाता है, आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। चलो बताओ मेरे भाई, देखो बोला गया है ना कि देखो ये बीएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, घर का क्वेश्चन नहीं है। बोला गया 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो पहले मेथड 1 बताते हैं, लो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है कि 5,000 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल प्रिंसिपल। बोला 2 वर्ष, टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, एसआई कितना दिया गया है, तो 300। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आपको पता है ना कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और अपॉन के क्या होता है, 100 होता है, सबको पता है। देखिए ब्याज के रूप में कितना है, तो 300 है, प्रिंसिपल के रूप में कितना है, तो 5,000 है, रेट निकालना है, टाइम 2 साल का है, और ये नीचे में हमारा कितना, 100 का है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूनी का 100 है, 100 को जब करेंगे तो कितना, 3 बार में, यहाँ रेट हमारा कितना आ गया, 3% आ गया, और 3% यहाँ पे हमारा सही जवाब है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे तो फिर हमसे, अच्छा बताओ हमसे पढ़ने की क्यों नीड हुई। भले ही कलुआ हम हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, क्यों हुई। देखो ऐसे गलत नहीं है, कतई गलत नहीं है, खूब बढ़िया है, खूब सही है, समझने के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर वही होगा, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए। मेथड नंबर 2 मेरे भाई, ठीक है ना। देखो अगर जो है ना सोचने का तरीका हम नहीं बदल दिए ना, तो फिर मेरा नाम नहीं। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है मेरे भाई कि ये आपको 5,000 रुपया है, 2 वर्ष में कितना, 300 रुपया मिला है। देखो मेरे भाई अगर 2 वर्ष में आपको कितना मिला है, 300 रुपया मिला है ब्याज के रूप में, बोलिएगा हाँ सर। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 1 वर्ष में 150 मिलेगा। बोलिएगा कि जी सर ये कितना है, 5,000 है, 5,000 पे मेरे भाई देख लीजिए कितना, 150 है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना, 3 बार में खत्म होगा। देखिए 5 खत्म है, ये कितना, 2 जीरो है, तो 1 पे 2 जीरो, 100 के ऊपर कितना मिला है, 3 मिला है। तो 100 पे जो भी मिलता है डायरेक्ट हमारा क्या मिलता है, प्रतिशत वैल्यू मिलता है। तो ध्यान दो, देख लो मेरे भाई कितना, 3% हमारा यहाँ पे। ये रहा मेरे भाई टॉपर्स अप्रोच, टॉपर्स अप्रोच क्या हुआ, टॉपर्स। फिर से देखो देखो इसको इतना लिखने की नीड ही नहीं थी हमको, क्या 2 सालों में 3, तो 1 साल में कितना, 150। अब 150 है तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, 5 का 3 गुना हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 100 पे 3, 100 पे जो डायरेक्ट मिलता है मेरे भाई उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उतना प्रतिशत मिलता है। तो 3% हमको मिला ब्याज। कितना, 3%। देख लो इसको, देख लो इसको, देख लो, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। बताओ समझ में आ रहा है ना। तो अगर हमसे जिसको भी सीजीएल, रेलवे, बिहार एसएससी, किसी को भी मेरे भाई बढ़िया से एकदम पढ़ना होगा ना, आप जाना एक बार सर्च करना साधारण ब्याज, ठीक है ना, बाई राहुल कुमार आर, बाई राहुल कुमार आर लगाना पड़ेगा, तब जाके देखना आ जाना, वहाँ 400 टाइप से बताए हैं। बताओ यहाँ तो 2 टाइप बता रहे हैं ना, अरे भाई इससे भी शॉर्ट एक तरीका होता है, वो भी हम आपको बता देंगे। सर जी आपके क्लास में रोज नए सीखने को मिलता है, थैंक यू सर जी। मेथड 2 अच्छा लगा सर, अच्छा, मेथड नंबर 2 अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया है मेरे भाई, आइए आगे चले ना, आइए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे।
5 नंबर पे आते हैं भाई। अब 5 नंबर देखते हैं। बोला गया है संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समापवर्त बताइएगा, का एलसीएम क्या है। अब देखिए, यह हमारा इसका एलसीएम पूछा गया है। पूछा हुआ पेपर का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए भाई, कोई भी बच्चा कहेगा कि हम तो क्लास 8 के बच्चा से बनवा लेंगे। अरे हाँ, बना ले कोई मेरे भाई, क्या दिक्कत है। एक तो नॉर्मल सब कोई जानता है। कैसे जानता है? तो देखिए सर, हम लोग एलसीएम ऐसे निकालेंगे मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 से गुरुजी हम लोग निकालेंगे 27, 63 और 72। सर जी हम 9 से लगाएंगे, 9 तिया 27, 9 सौ 63, 9 8 72। अब तो सर कुछ नहीं गुना करना है, 9 गुने 3 गुने 7 गुने 8, 9 का 3 गुना 27, 27 का 7 गुना 7 49 की 9 हाथ मेरा 4, 7 दूनी 14, 4 18 189, 189 का 8 गुना 8 9 72 की 2 हाथ मेरा 7, 8 8 64, 670 71 की 1 हाथ मेरा 7, 8 7 15, 1512। ठीक है ना, 1512। और ऑप्शन नंबर डी सर, एक तो ए मेथड हो गया। ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई क्या है कि एक टॉपर का भी अप्रोच होता है, ठीक है ना, जिसको हम बताने अभी शुरू कर रहे हैं। देखो आप लोगों को धीरे धीरे हम ट्रैक पे ला रहे हैं। पहला क्लास में ऐसा कुछ नहीं दिए थे, देखना एकदम सिंपल सिंपल देते जा रहे थे। ठीक है ना। एक होता है मेथड 2, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, राहुल टॉपर अप्रोच। ठीक है ना। ये क्यों? क्योंकि हम आपको आदत लगाना चाह रहे हैं। अरे मंजन भैया से लेके किसी के भी क्लास में जाकर देखना यार, ये मेथड नहीं मिलेगा, किसी के बुक में तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जितने लोग लिखते हैं ना बेस्ट सेलर, बेस्ट क्लास नोट्स, सबके जाकर बुकों में देख लेना, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा जो बता रहे हैं, ये गारंटी है। अगर मिलेगा भी तो कोई और मेथड मिलेगा। देखो ये वाला क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है। देखो पहले हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। देखो मान के चलो कि 4 और 6 है और इसका एलसीएम लेना है, तो 4 और 6 का मतलब क्या, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब ये 12 क्या है, तो 12 एक ऐसा संख्या है जिसको ये 4 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल काट रहा है। अब देखो मेरे भाई क्या है कि ये जो है ना 6 कितना 3 से भी कट रहा है, ये 4 कितना 2 से भी कट रहा है। अब देखो ये भी संख्या है जो देखो इसको काट रहा है, ये भी संख्या है जो इसको काट रहा है। बोलिएगा कि जी सर काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है सर। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई कि ये क्या है, तो ये देखिएगा कि 27 है, 63 है और मेरे भाई कितना 72 है। तो अच्छा बताओ ये 9 है कि नहीं है। बोलिएगा कि जी सर इसमें 9 तिया 27 है। तो सर जी जो भी हमारा आंसर जाएगा वो क्या, देखो इसमें भी 9 है, ठीक है ना, और इसमें भी 9 है। देखो 9 तिया 27, 9 7 63, 9 8 72। तो सर जी मान के चलिए ई इसको काट रहा है, ई इसको काट रहा है, तो 9 भी जो होगा ना जो इसको काटेगा, ठीक है ना, तो 9 का मल्टीपल सर, 9 का मल्टीपल। अब बताओ मेरे भाई 9 का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजेबल बाय 9, ठीक है ना, 9 का रूल, ठीक है ना, रूल ऑफ 9 क्या कहता है मेरे भाई, कंप्लीटली डिविजेबल, कंप्लीटली, ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजेबल, या मेरे भाई इसका ऐड जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका ऐड जो है ना 9 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा ये तो देखिए 5 और 4 9, 9 2 11 1 13, क्या ये 9 हो रहा है? तो नहीं सर नहीं हो रहा है। देखिए 5 3 8 2 10 सर 11 नहीं हो रहा है सर। 5 2 7 2 9 1 10 नहीं हो रहा है सर। 5 2 7 2 9 जी सर यही हो रहा है। तो हम इसको वर्बली मेथड नंबर 2 से हम कर सकते थे कि यही हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं टॉपर लोग इसको पकड़ते हैं। ठीक है ना। जनरल लोग तो मेरे भाई अपना इधर वाले या और कुछ मेथड से, ठीक है ना, बना ही सकते हैं। और ये भी बता सकते थे मेरे भाई
कि एलसीएम एक ऐसा संख्या है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो जो भी आंसर होगा मेरे भाई, जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, ये भी हम बता सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा डिजिट है ना कि देख के नहीं पता चलेगा कि कैसे होगा, तो हमने जुगाड़ अपना ये वाला लगा लिया। आपको ये एग्जाम्पल दिए, ये आपको बता लिए। तो ये सब जो है ना आपको सेकेंडों में पेपर में करके आपको देगा, दिखाएगा, ठीक है ना। बाकी देखो मेरे भाई, हमको इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या सिखा रहा है। एलसीएम एचसीएफ मेरा जीवन में कभी गलत नहीं होता है, कोई भी मैथ्स गलत नहीं होता है, ठीक है ना। भगवान का ये दिया हुआ शायद हमारे ऊपर उपहार है, गलत हो भी सकता है, टंग है, स्लिप ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो बताओ मेरे भाई कि क्या आपको ये सब बढ़िया लग रहा है कि ये सब बढ़िया लग रहा है? जो बढ़िया लग रहा है ना मेरे भाई, वो आप बताते चलिएगा। हम धीरे धीरे आपके अंदर इंप्लीमेंट हम इस चीज़ को करते जाएंगे, आपके अंदर इस गुण को डालते जाएंगे, ताकि आने वाले समय में, ठीक है ना, आप बाहुबली बन के निकलो। मेरा एक ही लक्ष्य है ना कि आप बाहुबली बनो, मैथ्स का बाहुबली बनो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई पूछे ना कि आप मैथ्स कहाँ से पढ़े हो, तो एक ही नाम आना चाहिए कि राहुल से पढ़े हैं। अरे बड़ लोग कहे राहुला से पढ़े हैं, छोट लोग कहे राहुल भैया से पढ़े हैं, कोई कहे राहुल सर से पढ़े हैं, हमारे साथ वाला बोले राहुला से पढ़े हैं, ठीक है ना। कुछ और तो ख्वाहिश है नहीं, ठीक है ना। चलो आगे की ओर चलते हैं। धीरे धीरे तर्कस की तीर निकलेगी और आप लोगों तक पहुंचेगी। चलिए आइए, तो 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर मेरे भाई आइए देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बनाइएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बोला गया है पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे, कितना, 2 घंटे में भरता है, 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद, टैंक की तली में एक छेद, टैंक की तली में एक छेद के कारण, टैंक के तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं, 30 मिनट अधिक लगते हैं 30 मिनट अधिक लगते हैं यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए, यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए 4 घंटा, बी 6 घंटा, सी 8 घंटा और डी मेरे भाई 10 घंटा। बताओ मेरे भाई, टैंक ए को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरते हैं। टैंक के तली में एक छेद होने के कारण, ठीक है ना, पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना, ये भी पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक हमारा टंकी है, कैसा पर टंकी है, तो ऐसा टंकी है, मान लो मेरे भाई एक हमारा ये टंकी है, ठीक है ना। ऊपर से एक हमारा जो ईंधन लगा हुआ है, ठीक है, बोलिएगा जी सर ये पानी भर रहा है, ठीक है, लेकिन एक जो है ना इसमें छेद हो गया है। अब यहाँ से क्या है ना कि पानी बाहर निकल रहा है, बोलिएगा जी सर। तो क्या बोला गया है ना कि पाइप ए जो है ना टैंक को 2 घंटा में भरता है। देखिए पाइप ए जो है ना ये कितना में, 2 घंटा में भरता है। और एक मान के चलिए ना कि पाइप के साथ में, ठीक है ना, एक होल हो गया है, छेद हो गया है।
होल होल एच मतलब होल हम ले लिए, होल मतलब छेद होता है। तो मेरे भाई क्या है ना कि 30 मिनट अधिक लेता है। देखिए 30 मिनट अधिक का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। आधा घंटा को हम लोग 1/2 लिखते हैं, तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये कितना ले रहा है, 5/2 हटा देते हैं, बोलिएगा जी सर। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 10 होगा, बोलिएगा जी सर। 2 से काटेंगे, ये 5 बार में है। अब देखिए 5 से इसको भगा देंगे, कितना, 2 बार में कट गया। और 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई जो है ना, देखो ये हम ले लिए थे, यहाँ पाइप ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए पाइप कितना है मेरे भाई, तो देखिए ये पाइप 5 है, और ये लीक के कारण कितना, 4 है। तो माने कि एक लीक हो रहा है तब तो ये 4 में आ रहा है, बोलिएगा कि हाँ सर, बिल्कुल एक ही लीक है, लीक एक का काम कर रहा है, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई कि है कितना, टोटल टंकी को भरा जाएगा, मतलब कि कितना समय लगेगा, तो देखो 10 है, और ई लीक को भरना है तो एक के हिसाब से भरेगा, तो 10 घंटा तो समय लगेगा। कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है, समझे मेरे भाई। पाइप 2 घंटा में भर रहा है, पाइप प्लस लीक कितना, तो मेरे भाई 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो 5 2 जमा 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 2, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना, 10 आएगा। 2 से काटिएगा 5 बार में, देखिए ये 5 से इसको भागा दीजिए 2 बार में, और 2 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 4 आ जाएगा। बोलिएगा क्या हाँ सर जी, नहीं समझे। जैसे देख लीजिए मेरे भाई, ये 10 है, कितना है मेरे भाई, 10 है, और इसको हम लोग 5/2 करेंगे, तो ई वाला 2 हमारा ऊपर भाग जाएगा ना, बोलिएगा कि जी सर। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी के 4 आ गए। अब तो समझ गए होंगे मेरे भाई, ये टोटल पाइप कितना, 5 है, और ये हमारा 1 होगा, तब ना यहाँ 4 आएगा। तो 1 हमारा लीक का काम कर रहा है, लीक का काम 1 कर रहा है। 10 ई इसका इफिशियंट मतलब कि ये है, टोटल है, 1 के हिसाब से खाली करेगा तो कितना, 10 घंटा लग जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे हमारे प्यारे प्यारे साथी, बताते चलिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए समझे हैं सभी लोग, तो अच्छी बात है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और 7 नंबर पे चलते हैं। हाँ तो भाई 7 नंबर पे हम लोग आते हैं और 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, यदि 2 संख्याओं का, यदि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, यदि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य 8 है, तथा हरात्मक माध्य, तथा हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 2 8, बी 4 16, सी 4 16 है, सी 6 16, और डी मेरा भाई 8 16। देखिए इस पे कॉन्सेप्ट देना हमें पड़ेगा, ठीक है ना। बोलिएगा कि क्यों सर, देखो मेरे भाई हम आपको अब यहाँ सिखा रहे हैं, कंसेप्ट पहले सिखा रहे हैं, कंसेप्ट सीखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को शायद हमें नहीं लग रहा है ना कि आप लोगों को पता होगा। देखिए बोला गया 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य मेरे भाई 8 है, हरात्मक माध्य, ठीक है ना, 6.4 है। बहुत लोगों को गुणोत्तर माध्य हो सकता है पता होगा, हरात्मक पता नहीं होगा, सब बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आप प्यार तरीका से प्यार बनाए रहे, हम आपको सिखाते रहेंगे। देखो एक होता है मेरे भाई हिंदी इंग्लिश बोलेंगे और हिंदी लिखेंगे, ठीक है ना, कहिएगा तो भी कर देंगे। देखिए एक होता है एपी, एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब हिंदी होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, बोलिएगा हाँ सर जी। और देखो इसी से मेरा भाई एक निर्माण हुआ है, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन, क्या हुआ है, इसी से हमारा हुआ है अर्थमेटिक मीन, समझे कि नहीं समझे। देखिए ई एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी समांतर श्रेणी, और इसी से मेरे भाई हुआ है ए एम, यानी कि क्या हुआ है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। अब अर्थमेटिक मीन के मेरे भाई समांतर माध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, इसको लिख देना पड़ेगा हमको। एम का मतलब होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, अब समझ लेना मेरे भाई,
ठीक है। दूसरा होता है जीपी। अब जीपी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो जीपी को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। और इसी को मेरे भाई जीएम बोलते हैं। ठीक है ना। जीएम मतलब क्या होता है? गुडमैन। ऐसा पहले हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चा है मेरे भाई, क्लास 10th में बहुत हमारा कम मार्क्स रहा है। ठीक है ना। कहाँ पे? संस्कृत में। ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट में नहीं, समझे ना। तो मेरे भाई अंग्रेजी को बनाना पड़ता है। बिहार सरकार में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। अगर एसएससी सीजीएल के फॉर्मेट को हमने पास किया है तो हमने ऊपर काफी मेहनत किया होगा भाई। इंग्लिश के ऊपर मेहनत किया होगा। आपको पता है? सुनो बताते हैं। जब हम क्लास 6 में हुआ करते थे ना, 6 और 7 में, 6 में, तो 6 में ही, 6 और 7 में, तो एक जो 26 जनवरी 15 अगस्त का होता है, 14 तारीख को जो होता है ना सितंबर में, हमारा स्कूल जो था ना वो बड़ा स्कूल माना जाता था। तो वहां पे ठीक है ना, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को स्पीच देना रहता था। अब सुनो कि उसी समय का एक हम स्पीच अभी सुना रहे हैं, थोड़ा सा सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है ना। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल गेस्ट टीचर एंड माय डियर ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई कैन स्पीक समवट इंडिपेंडेंस डे। देयर आर टू नेशनल फेस्टिवल्स, 15 अगस्त इज वन ऑफ दे। दिस डे इज वेरी ग्रेट डे वी बिकेम ऑफ फ्री इंडिया। मतलब देखो मेरे भाई, अभी बोलने लगेंगे तो बहुत देर तक बोलेंगे। देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल कहीं कहीं कार्यरत है, रेलवे वेलवे कार्यरत हैं। अच्छी बात है, आप कार्यरत रहो, लेकिन दूसरे के बारे में गलत मत सोचो। अगर एसएससी को हमने पास किया है तो हमें लग रहा है ना कि हमने इंग्लिश के ऊपर काफी मेहनत किया होगा, तब जाके एसएससी सीजीएल को निकाले हैं मेरे भाई। भारत के टॉप क्लास का नौकरी है, समझे ना। और अंग्रेजी बोले तो कि अंग्रेजी पर भी हम काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अभी एक बुक भी दिखाएंगे। अभी भी हम रोज पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर, मास्टर, वकील की पढ़ाई खत्म नहीं होती है, समझे। तो क्या होता है मेरे भाई, जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन होता है। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। लिख देते हैं गुणोत्तर माध्य। और अभी के लड़के जो है ना, देखो अभी के लड़कों को तो फ्री फोकट का नंबर लाते हैं। अभी तुम 450 भी नंबर ला रहे हो बिहार बोर्ड में, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। तुम्हारे पास में 100 गो क्वेश्चन में से 50 गो को तुमको बनाना होता है। समझ में आ गया ना। डबल ऑप्शन रहता है। हम लोगों के समय ऐसा नहीं था, बड़ा कठिन था। समझे कि नहीं समझे। अब एएम हो गया, एपी हो गया, जीपी हो गया, और मेरे भाई एसपी हो गया। ठीक है ना। अब एसपी को मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हार्मोनिक, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। और इसको हम लोग एचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचएम बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य बोलते हैं। समझे ना। देखो फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझो। देखो जिनको जाना होगा क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई मेरे भाई वो नहीं है। हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि झोल झपाट करेंगे। देखो एक एपी होता है। एपी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी होता है अर्थमेटिक, मतलब समांतर श्रेणी होता है। और इसी से बना है एएम, जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, जिसका हिंदी होता है समांतर माध्य। एक होता है जीपी, जिसका मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। इसका हिंदी होता है गुणोत्तर श्रेणी। और इसी से बना है जीएम, ठीक है ना। जीएम क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन होता है, जिसको हम लोग गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। एक होता है एचपी। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोल देना, ठीक है ना। एचपी, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी होता है। और इसी से बना है एचएम। और एचएम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वही हार्मोनिक मीन हो जाएगा, हरात्मक माध्य हो जाएगा। अब देखो तीनों का अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, फार्मूला लिखेंगे, तो ध्यान से देखना। पहले हम एपी का लिखेंगे। देखिए एपी जब लोग एएम, हम लोग एएम जब हम लोग मान के चलिए एबी नाम का हम संख्या लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? ए प्लस बी बटे का 2 हो जाता है। अगर हम लोग जीएम लेते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, तो ये हमारा ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ए बी हो जाता है रूट अंडर में। और हम लोग एच एम लेते हैं, तो ये मेरे भाई क्या हो जाता है? तो 2ab बटे के ए प्लस बी होता है। ये हम लोग इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, कोई आपको नहीं बताया होगा, आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। और यहाँ पे मेथड नंबर 1 लगाते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई कि देखिए दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य मतलब क्या होता है? जीएम। जीएम कितना? 8 दिया हुआ है। तो मान के चलो मेरे भाई, ये हमारा ए अंडर रूट ए बी है। ए बी का वैल्यू 8 है। इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो ए बी बराबर हमारा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। हरात्मक माध्य दिया गया है। हरात्मक माध्य क्या है? तो देख लीजिए, ये हमारा जीएम था मेरे भाई, ठीक है ना। ये हमारा एचएम हो जाएगा। और एचएम हो जाएगा तो 2ab बटे ए प्लस बी होता है। बोलिएगा जी सर। अब देखो 2 हो गया, और ए बी का वैल्यू यहां से डाल लो 64, और नीचे में ए प्लस बी है। और देखिए इसका वैल्यू कितना दिया गया है? एचएम का वैल्यू 6.4
4 है तो 6.4 को हम 64/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटा के, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 64 से 64 कट जाएगा। अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू 10 का दुगुना कितना होता है, 20 होता है ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम 20 होता है। अब मेरे भाई देखो ये हमारा एक फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि a माइनस बी का जो होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 4ab होता है, ये फार्मूला होता है। बोलिएगा कि जी सर a माइनस बी के हमको वैल्यू निकालना है, a प्लस बी हमारा कितना है 20 है। देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी 4 गुने ए बी का वैल्यू कितना है 64 है, हम लोग 64 डालेंगे। अब देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, 4 के 16, 4 के 16, ये कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। a माइनस बी हमारा है। अब देखिए a माइनस बी का स्क्वायर जो है ना सर, ये 400 में से घटेगा 256 तो 144 आएगा, और 144 a माइनस बी कितना आ जाएगा गुरुजी 12 आ जाएगा। अब देखो a माइनस बी 12 है और a प्लस बी हमारा कितना है मेरे भाई तो 20 है। अब देख लीजिए अगर हम निकालेंगे यहाँ से, देखिए प्लस वाला वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तो 20 और 12 कितना होता है गुरुजी 32, 32 का आधा कितना होता है तो ये हमारा 16 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। और माइनस वाला का वैल्यू दोनों को घटा के आधा करते हैं तो 20 में से 12 घटेगा तो 8, 8 का आधा कितना 4 होता है, और यही 16 और 4 हमको चाहिए था, ठीक है ना। 16, 4 और 16 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि नहीं इसको काट देना है, इसको काट देना है। बोलिएगा कि क्यों सर। तो देखो मेरा भाई मेथड नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं, मेथड नंबर 2, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपर अप्रोच, टॉपर अप्रोच। बोलिएगा कि क्या मास्टर आप कर रहे हो। देखो मेरे भाई बोला गया दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना है 8 है, गुणोत्तर माध्य कितना है मेरे भाई 8 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ए बी का वैल्यू 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर जी एकदम आ जाएगा। अब यहीं से आंसर आ जाएगा, दो संख्याओं का गुना कितना 64 होगा। हम ऑप्शन पे आते हैं सर, देखिए तो 8 का 2 गुना 16 नहीं होगा सर, 16 का 4 गुना 64, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, 16 छके 96 नहीं हो जा रहा है सर, 16 का 8 गुना 64 नहीं हो रहा है सर। देखिए तो सर क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, राहुल मेथड। बाकी ये सब चीज़ें जो है ना गलत नहीं है भाई, लेकिन जब सीडीएस लेवल में जाओगे, सीजीएस लेवल में जाओगे ना तो आपको यही हम पढ़ाएंगे। आने तो दो मेरे भाई, खत्म होने दे अप्रैल, देखो हम कैसे आते हैं, फिर से उसी अवतार में आएंगे 2023 वाला। तो बताओ मेरे भाई कि क्या है। देखो ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको नहीं याद रखोगे तो फिर देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबा नहीं जाना है, आपको केवल यही पे पकड़ के आंसर दे देना है। समझे कि नहीं समझे बताइए। आपको इतना ही पकड़ के आंसर दे देना है। योर कंसेप्ट इज वेरी वेरी ट्रू एंड क्लियर। अच्छा ऐसा है बाबू, कोई बात नहीं है। अरे इतना दिल आप लोग भेज रहे हो मेरे भाई ना, कि इतना दिल अगर हमारी महिला मित्र भेज दी होती ना तो पता है क्या निकाल दिए होते, क्या निकाल दिए होते, कब के मेरे भाई हम निकाल दिए होते सीजीएल और सीडीएस, ठीक है ना। कोई भेजबे नहीं किया दिल, अब भेज रहे हो तो अब तो निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आगे चले ना, आओ आगे की ओर चलते हैं। देखो पढ़ाने में कोई कमी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बकैती मारने वाला यहाँ चैनल नहीं है, ये चैनल है पढ़ाने वाला। इस बार जब याद रखना फाउंडेशन शुरू होगा ना तो इसी तरह के सब मेथड बताएंगे भाई। देखो जिसको ऐसा लगता है ना कि नहीं हम बहुत ज्ञानी मनी हैं, ज्ञानी मनी है, कोई बात नहीं, ज्ञानी मनी आप ज्ञानी मनी ही रहे, ठीक है ना। जिसको सीखना होगा ना वो सीखेगा ही। 8 नंबर पे हम आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाल तथा 4 सफेद, 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं, 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफेद जूता होने की प्रयोक्ता क्या है। सफेद जूता होने की
प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? सफेद जूता होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 4/9, बी है 5/9 और सी है 1/4 और डी है 1/5। बताओ मेरे भाई, बताओ बताओ, आंसर बताओ भाई। बोला गया 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति या दीक्षित रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफेद जूता होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है? देखो भाई, आओ देखो, एक हमारा ई डब्बा है और इसमें कितना 5 गो लाल है। लाल वाला को हम रेड रेड लिख रहे हैं, रेड 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 और रेड, 5 गो रेड हो गया। बोलिएगा जी सर। 4 गो व्हाइट है, व्हाइट को हम लोग डब्लू डब्लू, ठीक है ना, डब्लू और डब्लू लिख रहे हैं और ये डिब्बा हमारा भर गया। अब मेरे भाई पहली बार अगर हमको क्या निकालना है तो देखिए सफेद जूता निकालना है, तो हम पहली बार डाले तो क्या निकला मेरे भाई, ठीक है ना। कितना बार डालेंगे कि सफेद निकलेगा? तो देखो 4 गो सफेद है तो हम लोग 4 बार में तो हमारा निकलेगा, कितना निकलेगा? 4 बार में 4 गो सफेद निकलेगा। याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में हमारा सफेद निकल जाएगा, दूसरी बार में सफेद निकलेगा। हो सकता है कि लास्ट के 4 बार में निकले, लेकिन सफेद निकलेगा कितना? तो 4 गो निकलेगा। कितना बार में? तो 5 और 4 8, 9 बार हाथ डालेंगे, 9 बार में से 4 बार हमारा सफेद निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 9 बार हाथ डालेंगे तब जाके 4 बार हमारा सफेद निकलेगा, समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे हम चलते हैं 9 नंबर पे। देखो एक कहानी बताएंगे इस क्वेश्चन पे। नौ नंबर पे आओ तो 9 नंबर। नौ नंबर बोला गया है किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति, 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, मधुमेह से पीड़ित है, मधुमेह से पीड़ित है, जिसको लोग शुगर आजकल कहते हैं। 25% भिड़नी से, 25% भिड़नी से, 25% भिड़नी से पीड़ित तथा 10% दोनों से पीड़ित है, 10% दोनों से पीड़ित है, 10% दोनों से पीड़ित है। तो कितने प्रतिशत लोग, तो कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? बताओ तो भाई। बताओ भाई, बस हम 30 सेकंड में आ रहे हैं, आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। आपको आंसर देना है बच्चे, और इसका इतना बढ़िया कंसेप्ट बताएंगे ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आउट को पछता रहा था, उस दिन आउट को पछता रहा था, आज सब चीज निकाल
क्या बोला? चलो भाई, देखो इस क्वेश्चन में बहुत मजा है, ठीक है ना। माइक लगा लेने दो, बहुत मजा है, इतना मजा है ना कि अपने लाइफ से इसको रिलेट करके बताते हैं। अपने नहीं, इसमें प्यार मोहब्बत वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, या बाद में देखेंगे। देखो क्या बोला गया कि किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, और मेरे भाई 25% जो है ना भीड़नी से प्रतिशत है, 10% जो है ना पीड़ित है, 10% दोनों रोग से पीड़ित है। देखो मेरे भाई, एक जो ई वाला है, नहीं ऐसा नहीं, इसीलिए हमारी मैडम की लड़की भाग गई थी हमें छोड़ के। एक ही हो गया, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, और एक ही हो गया। चलो देखो क्या है कि ध्यान से देखना, एक ई है और एक ई है। मान के चलो कि एक ई लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो है ना, वो प्यार को दर्शाता है। वेन डायग्राम इस बार ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये लड़का है, एक लड़की है, और इसका प्यार यहाँ पे आया है और इसका प्यार इसमें आया है, ठीक है ना। और दोनों को जब मिला है ना, तो ये बीच वाला प्यार बना है। क्या बना है? बीच वाला ही तो प्यार बनता है ना, बोलिएगा जी सर। लेकिन क्या है कि जो बीच वाला है, अब देखो होता क्या, आजकल के ज़माना में क्या होता है कि मान के चलो कि आप किसी से बात कर रहे हो, अगर उसका जो लड़की का फ़ोन अगर बिजी आ गया तो कहो क्या कहेगा, हमको कॉल डिटेल भेजो, हमको व्हाट्सअप भेजो, हमको वीडियो भेजो, वगैरह वगैरह। तो आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो प्यार टूट जाएगा। वही यहाँ दिखा रहा है, देखो इसका प्यार इसमें है, इसका प्यार इसमें है, लेकिन इंडिविजुअल रहने दो। जो ई वाला पार्ट है ना मेरे भाई, देखना ये केवल इसका पार्ट है, ये लड़का का पार्ट है, ये लड़की का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें इंटरफेयर, किसी के बीच में इंटरफेयर मत करना, ना बीच में इंटरफेयर करेगा कहानी ब्रेक कर जाएगी। समझा कि नहीं समझा? बोलिएगा कि जी सर। तो ये आप कहना क्या चाहते हैं सर? तो कहना यही चाहते हैं कि ई वाला जो है ना, ई वाला जो है ये पूरा एक को दर्शाता है, और ई वाला पूरा दूसरा को दर्शाता है। लेकिन इसका प्यार बीच में मिलकर एक प्यार का निर्माण करता है, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर। तो ई वाला जो है ना इंडिविजुअल पार्ट बन जाता है सर, इसमें नहीं, किसी के पर्सनल लाइफ में। देखना, हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुसते हैं, ठीक है ना। चाहे वो अमित हो चाहे नीतीश हो, सबका महिला मित्र हो सकता है, ठीक है ना। हम किसी के पर्सनल में नहीं घुसते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ई वाला जो है ना इंडिविजुअल है, ये पर्सनल लाइफ है, ये भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है ना। ये हो सकता है उसका पर्सनल लाइफ है तो उसकी मैडम की पर्सनल लाइफ है, ई इसकी मैडम की पर्सनल लाइफ है तो ई इसकी, ठीक है ना, इसका पर्सनल लाइफ है। तो पर्सनल लाइफ में हम किसी को नहीं घुसते हैं, कहीं हमको जरूरत है किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का, है बात की नहीं? लेकिन हाँ सर जी। तो देखो मेरे भाई, ई जो है ना, क्या बोला गया है कि 40% जो है ना किसी क्षेत्र से, देखो टोटल के टोटल ई जो बाहर वाला, देखो ई वाला कितना है, ये 40 है, बहुत खूब सर। और देखो ये जो 25% है ई वाले को दर्शा रहा है। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल 25% दर्शा रहा है। लेकिन सर ये बीच वाला कितना लेके बैठा है? तो बीच वाला सर 10 लेके बैठा है। बोलिएगा हाँ सर जी। तो ये बीच वाला 10 जो है इसी में से कट के आया है ना। बोलिएगा हाँ सर। तो 40 में से 10 ये कट गया है सर, तो इसके पास कितना बचा है सर? तो इसके पास में जो इंडिविजुअल है सर, ठीक है ना, जो पर्सनल है ना, पर्सनल 30 है। अब 25 ई था तो ये 10 लेके बैठे हुए हैं, तो इसका पर्सनल कितना बच रहा है? तो सर जी ये 15, 25 में से 10 घटेगा तो ये 15 पर्सनल है। ये भी प्यार मोहब्बत से ग्रसित है, ये भी किसी न किसी तरह से प्यार मोहब्बत में ग्रसित है, और ये भी किसी न किसी प्यार मोहब्बत में ग्रसित है। यानी कि ये लोग प्यार मोहब्बत में ग्रसित है। तो 30 10 40, 40 से 15 कितना, 55% लोग जो है ना प्यार मोहब्बत से ग्रसित हैं। यहाँ पूछ रहा है ना कि प्यार मोहब्बत से ग्रसित नहीं है कितने लोग हैं? तो टोटल 100% लोग होते हैं, और 100% लोग में से 55% लोग जो है ना प्यार मोहब्बत से ग्रसित है। तो 100 में से 55 घटाइएगा तो 45 आ जाएगा। 45% ही ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार के प्यार मोहब्बत से ग्रसित नहीं है, नहीं ड्राम में भरने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है? 45% हो जाएगा। क्या पूछा है? कितने प्रतिशत लोग हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, जिनको लाभ नहीं हुआ है, बीमारी से पीड़ित है? तो मेरे भाई 55 में से मतलब 100 में से 55 को घटाएं, 45 आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? जल्दी से बताना, या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो भी बता देना कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना। कुछ लोग हमको गाली भी देगा, ठीक है ना, कि बड़ा बदमाश हो जा रहा है मास्टर, है कि नहीं? समझ में आ गया ना भाई? देखो मास्टर उसी का नाम है जो आपको पूरी तरह से समझा दे, समझे ना। आओ आगे की ओर चलते हैं 10 नंबर पे।
चलिए भाई, थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक ना, और ज़रूरी था, इसलिए क्या कीजिएगा। आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, एक बैग में 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे, के सिक्कों सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इसमें कुल 30 रुपया है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइएगा। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइएगा। सिक्कों की संख्या बताइए। संख्या है ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 150 और डी 200। देखिए भाई, बढ़िया से सीखिएगा, समझिएगा। क्लास लाइव हो चुका है ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, कि क्लास आप लोगों का लाइव हुआ कि नहीं हुआ। मेरे भाई देखो, मेरे पास भी मजबूरी होता है, अब किसी का बार बार फोन आता है ना, तो हमें भी रिसीव करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अब हो सकता है किसी का इमरजेंसी काम हो, ठीक है ना, आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए बोला गया है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए कितना है, तो 25 पैसे है, 10 पैसे है और 5 पैसे है। अब सिक्कों की संख्या कितना है, 1, 2 और 3। देख लीजिए मेरे भाई, 25 को 1 से गुना करेंगे तो ये 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। 10 को 2 से गुना करेंगे 20 पैसा हो जाएगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, 15 पैसा हो जाएगा। टोटल पैसा कितना हो रहा है, 25 और 20 45, 50, 10, 60 पैसा हो रहा है। लेकिन बोला है कि नहीं, 60 पैसा नहीं, कितना, 30 रुपया है। तो देखिए 30 हो गया, और रुपया में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। 60 से काटेंगे 5 बार में हो जाएगा 300 और 1 जीरो। एक का वैल्यू कितना आया, तो 50 आया। आपको क्या चाहिए, 5 पैसा। 5 पैसा की संख्या कितना है मेरे भाई, तो ये हमारा है, ठीक है ना। 5 पैसा का देखो 3 सिक्का है, तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150, और 150 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 150 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे प्यारे साथी, समझे कि नहीं समझे। देखो अब मेरे भाई, किसी को मतलब आ जाती है यार। अब देखो, बहुत उम्मीद के साथ अगला आदमी फोन किया है मेरे पास रात के अभी पर, ठीक है ना, ठीक है, सबको देखा जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं भाई। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि सोल्व आपको करना है मेरे भाई। 1+1/2 बट्टे में 1+1/4। इसका ऑप्शन रहेगा 3/2, बी रहेगा मेरे भाई 2/3, सी रहेगा मेरे भाई 6/5 और डी रहेगा मेरे भाई 3/4। अब इसको कैसे बनाइएगा, 2 एकम 2 एक 3/2। अरे मेरे भाई 4 एकम 4 एक कितना, 5/4। बट्टा में है तो 4। देखिए बाहर वाला अंदर वाला गुना होता है, तो 3 गुने 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 2 गुने 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, 3 दूनी की 6, 6/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, समझे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, आपको ये मॉक जो है ना, ये हमारा जो क्लास आज का समझ में आया होगा। देखते हैं मेरे भाई कल सुबह क्या होता है, ठीक है ना। क्लास तो लगाने के लिए बोल रहे हैं, लगना भी चाहिए, क्योंकि फिर हम मेरे भाई कल पूरे दिन नहीं रहेंगे स्टूडियो। बहुत अबर भागम भाग है, ठीक है ना, बहुत भागम भाग है, क्या करें, समझ रहे हैं ना।
तो चलिए, हमको लग रहा है आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आपको मिलते हैं, ठीक है ना, कल सुबह में। तो उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हमको लग रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप बढ़िया तरीका से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल सुबह में। अभी के लिए विदा लेते हैं। इसके बाद हमारी कोई क्लासेस नहीं अभी होगी रात के। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, देखिए जो पढ़ाए हैं ना, आप उसको बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, समझे कि नहीं समझे, सब हो जाएगा।